हाय, आज आपका समांतर श्रेणी का एक हो गया है पार्ट, एक एक्सरसाइज हो गई है 5.1। अब आज है समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्वधातुक और एनवा पद एन है। ठीक है, श्रेणी क्वेश्चन पहले में कई पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 पार्ट लगा के बताए दे रहे हैं। पहले में मान लो पहला पार्ट, ठीक है। ए बराबर दिया है 7, ऊपर लिखा है ऐसे, ए लिख दिया, डी लिख दिया, एन लिख दिया और ए एन लिख दिया। इस तरह से लिखा है, नीचे पार्ट दिए हैं। ए के पास में लिखा 7, डी के पास लिखा 3, एन के पास लिखा 8 और एन के पास कुछ नहीं, यानी ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। जहां पे नहीं दिया वही चीज निकालनी है, उसी का मान निकालना। ए बराबर 7, डी की जगह 3, एन की जगह 8, ए एन कितना होगा पता ही है। ए हो तो प्रथम पद, डी हो सार्वधातुक, एन पदों की संख्या, कितने पद हैं। एन मतलब कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद। एन मतलब एनवा पद है। ए की जगह 7 है, डी की जगह 3 है, एन की जगह 8 है, ए एन निकालना। ए एन का फार्मूला बताया है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक जो मान दिया रख दो। ए की जगह पे 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह पे हमारे 3। 7 प्लस 8 से क्या 7 और ये रहे 3। 7 प्लस 7 21, 21 और 7 28, यानी ए एन आ गया 28। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। इसी का दूसरा पार्ट देख लो, इसी तरह दिया है, लिस्ट से देख सकते हो। ए की जगह पे दिया है माइनस का 18, ऐसे लिखें यहाँ पे इस तरह से, ऊपर ए डी एन लिख दिया, जहां पे नहीं दिया वही निकालना है। ए की जगह पे माइनस 18, डी की जगह पे कुछ नहीं, यानी निकालना होगा, डी की जगह पे निकालना है। एन की जगह पे 10 है, एन की जगह 10 है और ए एन की जगह 0 लिखा, ए एन की जगह 0, ये दिया मटेरियल लिखा। ए की जगह माइनस 18, डी निकालना है, यानी कुछ नहीं दिया वहां पे। एन की जगह 10 है, ए एन की जगह 0 है। चलो फार्मूला सेम रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। रख दो जो दिया है, जो भी। ए एन की जगह 0, ए की जगह माइनस के 18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी पता नहीं है, निकालना। ठीक, जैसा हो बिल्कुल वैसे। ये मजीरा तो माइनस के 18 चलना है, प्लस के हो गए, उधर 10 से क्या 9 डी। ये गुणा वाले कहां जाएंगे, बटे में, डी 9 दूनी 18, यानी डी की जगह कितना आएगा 2, डी की जगह आएगा 2। तीसरा पार्ट इसका देख लो, तीसरा पार्ट, ए की जगह खाली जगह है, यानी ए की जगह निकालना है, कुछ नहीं दिया। डी की जगह -3 है,
डी की जगह -3 है, एन की जगह दिया 18, एन की जगह 18 और ए एन की जगह है -5, ए एन की जगह पे -5 है। ठीक है, ए की जगह खाली जगह निकालना है, यानी डी की जगह पे -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। फार्मूला नहीं बदलेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी दिया रखो। ए एन की जगह पे है -5, ए की जगह पता नहीं, प्लस एन की जगह है 18 -1 और डी की जगह है -3। ठीक, ए की जगह निकालना था, एन की जगह 18 - 1, डी की जगह -3, ए एन की जगह -5। ए प्लस 18 से क्या 17 - 3, ए ये प्लस और माइनस 17 दिया 51, -5, ये -51 इधर आएंगे, प्लस के उधर बचा 51 से 51 से 5 हासिल किया, 11 से 5 गए 6, इधर 4 बचे, यानी कितना आ गया 46। ए की जगह कितना डाला जाएगा 46, यानी ए की जगह आएगा 46। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे का बहुविकल्पी है, ये लगा लो, इसे भी आ जाता है बोर्ड पे, बहुविकल्पी भी 20 आएंगे। एपी दी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, 10 7 4 का 30वां पद, 30वां पद है। ऑप्शन दिए हैं 97 दिया, 77 दिया, -77 है और -87, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, बहुविकल्पी वाला भी लगा लो। एपी 10 7 4 का 30वां पद, ऑप्शन है 97 77 -77 -87। देखते हैं, ये दी है श्रेणी, 10 दिया, 7 दिया, 4 दिया, डैश का 30वां पद। क्या क्या दिया है देखो, प्रथम पद पता ही है 10, डी निकालना आता, कैसे निकाले जाते हैं, मान लो 10 और 7 का अंतर, 7 इधर लिख दो, 10 इधर, 10 7 से 10 गए -3, यानी डी बराबर आ गया -3। अंतर पता चल गया, अंतर कितना है -3, सर्वांतर। an का फार्मूला क्या था, 30वां, यानी n बराबर 30 है। कौन सा पद चाहिए, 30वां, यानी n बराबर 30। an का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, इसे कहते हैं nवां पद। nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए की फार्मूला है nवां पद, योग पद का भी आगे आ जाएगा। nवां पद अब कौन सा पद चाहिए था, 30वां पद, यानी n की जगह कितना है तो 30, तब हो जाएगा a 30, इसे कहते हैं 30वां। a की जगह है 10 प्लस n की जगह 30 -1 और d की जगह है -3। 30वां पद ये रहा, 10 प्लस 30 से 29 की -3 से गुणा कराएगा, 10, ये प्लस माइनस 3 में 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, यानी 30वां पद कितना आ गया, 10 से 87 गए, यानी माइनस के ज्यादा है तो कितने बचे, माइनस के 77। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, -77।
77, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 2 8, 77 माइनस के 87 प्लस के 10 यानी माइनस के 77। ठीक है, ये बहुविकल्पी था। अब आ जाओ तीसरे में। ठीक, आसान चैप्टर है। नेक्स्ट तीसरा, तीसरे का पहला पार्ट। क्वेश्चन दिया है 2 ब्लॉक खाली डब्बा यानी यहां निकालना होगा, और दिया है 26। डैश डैश नहीं लगा है, डैश डैश बस यहीं तक है। क्या करना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, समांतर श्रेणियां हैं, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहां जहां पे रिक्त जगह है उसकी वैल्यू, उसका मान निकालो। 2 दिया, कॉमा, बॉक्स है और कॉमा 26। यहां से देखो क्या जानकारी निकल सकती है। प्रथम पद कितना दिया, 2, एक चीज में लगे। अंतर निकाल नहीं सकते, अंतर कैसे निकालोगे बताओ। 2 पद कोई पास पास के लिए तभी तो घटाओगे। अब ये पता है इसके पास का, ये नहीं पता, अंतर नहीं निकाल सकते। ये नहीं, इन दोनों का भी अंतर नहीं निकाल सकते। ये पता है लेकिन ये नहीं मालूम, अंतर कैसे निकालोगे। यानी डी निकालना यहां से नहीं निकाल सकते। ए पता चल गया प्रथम पद। अब आओ एन पता करो। एन कितने हैं पद, 1 2 3। यहां पे एक ही पद होगा, एक बॉक्स है, तो ये पता नहीं लेकिन है तो यहां पे होगा जरूर कुछ ना कुछ। 1 2 3 यानी एन कितने हैं, 3। एनवा पद होता है, अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद कितना है, पहला दूसरा तीसरा, इसे A3 भी बोल सकते हो। यानी तीसरा पद दिया है, देखो दिया है नहीं, यानी n = 3। अंतिम पद क्या है, an बराबर दिया है 26। n की जगह 3 रख दो तो A3 तो दिया, यानी पहला दूसरा तीसरा पद कितना है 26। nवा पद भी इसे कहते हैं जो लास्ट में दिया हो, अंतिम। फार्मूला लगाओ, an बराबर होता है a + n - 1/d। ठीक, an यानी अंतिम पद कितना है 26, तीसरा पद बोल दो। a की जगह हमारा 2, n की जगह 3 - 1 ये रहा d। 26, ये प्लस के 2 इधर रहा है माइनस, 3 से 1 क्या 2, 26 से 2 क्या 14, सॉरी 24, 26 से 2 गए 24, और ये रहा 2d। 24 को 2 से भाग कर दिया, यानी d बराबर हो गया 2 कम 2 2 दूनी, d बराबर कितना आ गया 12। d बराबर 12। कौन सा पद चाहिए, पहला दूसरा पद चाहिए। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। पहला पता था, दूसरे नंबर बॉक्स डब्बा कहां बना है, दूसरे नंबर, यानी दूसरा पद चाहिए था। पहला पता है दूसरा, तो n की जगह क्या रखते हो, तो दूसरा निकल आएगा, यानी n की जगह 2 a2, a की जगह 2, n की जगह 2 - 1 और d की जगह 12। 2 + 2 से क्या 1 × 12, 12 1 का 12, 12 और 2 14, यानी डब्बे में कितना आएगा 14, 14 दूसरा पद। एक और लगा लो, इसका एक तीसरा भी लगा लो, बचे हुए ना लगे तो हमें बताना, कमेंट में लिख देना, लगा देंगे। तीसरे का तीसरा पार्ट और लगा लेंगे, ठीक है। 5 दिया है, बॉक्स बना, कॉमा बॉक्स बना, और लास्ट में दिया 9 सही 1/2। 5 कॉमा बॉक्स, फिर बॉक्स, कॉमा 9 सही 1/2। जानकारी ले यहां से,
पहला पद 5 पता है, डी निकाल नहीं सकते। इसका अंतर निकलेगा नहीं, एक पता दूसरा नहीं, यहाँ अंतर निकलेगा नहीं, इसका भी अंतर निकाल नहीं। पास पास के दो पद दिए हो तभी तो डी निकलेगा, दोनों पास पास के पद दिए हो डी निकल आएगा, इसका नहीं निकल सकता। अब देखो 1 2 3 4 पद है, यानी n बराबर कितना हो गया 4, 1 2 3 4। अंतिम पद कितना है, इसे an कहते हैं, इसे nवा पद भी कहते हैं। अंत में कितना दिया an, 9 सही 1/2 सही करके चाहे तो लिख लो, 2 ने 18 में 19/2, n बराबर हो गया 19/2। n का फार्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह है 19/2, a की जगह 5, n है हमारे 4 माइनस 1 गुणा डी। 19/2 प्लस के 5 इधर आया, उधर बचा 4 से गया 3 डी। इसका बैलेंस करो, 2 से यहाँ गुणा 2 से 19 माइनस 5 10, ये रहा 3 डी। 19 से 10 गए 9, 19 से 10 गए 9, ये 2, ये गुणा वाले 3 कहाँ जाएंगे, बटे में बराबर डी। 3 3 9, ऊपर 3 नीचे 2, यानी डी बराबर हमें पता चलेगा। कोई सा भी पद अगर निकालना हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ए पता हो और डी पता होना चाहिए। अब देखो पहला पता है, दूसरा चाहिए, यानी दूसरा पद चाहिए और तीसरा चाहिए। पहला पता पहला, दूसरा निकालो तीसरा निकालो। an का फार्मूला लगाओ जरा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा चाहिए, यानी की जगह रखो 2, हो गया a2। a की जगह 5, n की जगह 2 माइनस 1 और d की जगह आया 3/2। 5 2 से क्या 1 गुणा, ऊपर कितने हैं 3 और नीचे है 2, 2 से क्या 1 की गुणा 3 से कराओ 3, नीचे 2। इसे चाहो तो बैलेंस कर लो यहीं पे, 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ, ठीक। नीचे 2 एलसीएम ले लिए, 2 पंजे 10 प्लस 3 कितने हो गए 10 और 3 13/2। चाहे ऐसे लिख दियो 13/2 या मिक्स में लिख दो, 2 से 13 को भाग करो, 2 छंग 12, यानी 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे, 6 सही 1/2 या 13/2 लिख दो। अब क्या चाहिए हमें, दूसरा निकल गया, पहला दूसरा निकल गया, तीसरा निकालो। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा निकालो, यानी a3, n की जगह 3 रखो, a की जगह है 5, n की जगह 3 माइनस 1 और d की जगह निकला है 3/2। 5 3 से क्या 2 और ये गुणा 3/2, 2 से 2 कट गए, 5 प्लस 3, 5 और 3 8, यानी तीसरे नंबर पे क्या आएगा 8, और यहाँ आया 6 सही 1/2, या लिख देना 13/2। ठीक है, तीसरा आया 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 या 13/2 लिखना, वो आया 8। और लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, यहां से बहुविकल्पी जो लगाया है वो काम का है बहुविकल्पी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन नंबर 4। एपीडी है समांतर श्रेणी, क्या दी है
3 8 13 18, 3 8 13 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है, 78 है। ठीक, प्रथम पद 3, डी निकालो, घटा लो, 3 और 8 का अंतर निकाल लो, 8 इधर लिख दो, 3 इधर, कितने बचे 5, डी पता चल गया। कहीं से भी घटाओ तो नहीं आएगा, चाहे 13 18 का देख लो, पास पास के दोनों होने चाहिए, 13 18, 18 ये रहे, 13 इधर, 13 18 से 13 है 5। कह रहा कौन सा पद 78 है। अब कौन सा पद, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, कहां पे 78 आएगा। जब हमें पता ही नहीं तो हम सीधे क्या मानेंगे, माना मेरा nवा पद क्या रहा 78। 4 तो पद दिए हैं सीधे सीधे, पहला दिया 3, दूसरा 8, 13 18, आगे के पता नहीं कौन से, पांचवा कितना आएगा, छठे नंबर पे पता नहीं कितना आएगा, 7वां पद पता नहीं कितना आएगा, पता नहीं 8वां पद कितना, यानी पदों की संख्या नहीं पता है कि 8 नंबर पे 78 आएगा या 11 पे आएगा या 12 नंबर बाद 78 आएगा। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या है, यानी n निकालना है। क्या निकालना है, ये पता है कौन सा पद 78 है, यानी nवा पद दिया है लास्ट में 78, वो कितने नंबर बाद आएगा, प्रथम पद पता, डी पता, n नहीं पता। क्या नहीं पता, n, हमें निकालना है n, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिखा 78, ए की जगह 3, n पता नहीं है, डी की जगह हमें पता है 5, 78, ये प्लस के 3 इधर आए, माइनस n माइनस 1, अब ये रहे 5, 78 से 3 है 75। अब ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे, बटे में, उधर बचा n माइनस 1, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 25, 15 अपना 75, ये रहा n माइनस 1, -15 माइनस का 1 इधर है, प्लस का n, यानी कितना आ गया n, यानी 16वां पद कितना आएगा 78। चाहे देख लेना निकाल के, 16वें नंबर पे 78 आएगा, यानी n बराबर कितना आया हमारा 16। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा, निम्न के समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, 7 दिया, 7 दिया, 7 दिया, 13 दिया, ये पांचवा क्वेश्चन है, 7 13 19 दिया है, डैश 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 205 दिया। ठीक, 7 है, 13 है, 19 है, डैश 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 205 है। ठीक, कितने पद हैं, क्या पूछा, कितने पद हैं, 205 निकाल लो, 7 13 19 205। ठीक, प्रथम पद कितना है 7, डी निकालो, डी निकालो, 13, 7 और 13 का अंतर निकालो, 13 इधर लिख दे और 7 इधर, 13 7 के 6, यानी डी बराबर आ गया हमारा 6, ए 7, डी 13 7 के 6। अंतिम पद भी पता, ए एन बराबर है 205, कितने पद हैं, यानी n पूछा, क्या पूछा, n पदों की संख्या। फार्मूला सेम, ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 205, ए की जगह 7, n की जगह पता नहीं, डी की जगह है 6, डी की जगह कितना है 6। 205 प्लस के साथ इधर आए, माइनस के, उधर बचा n माइनस 1 इंटू 6। 205 से 7 घटा हुआ, हासिल लिया 15 7 के 8, यहाँ भी 9 बचे और यहाँ 1। ठीक, 108
98 और ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे, बटे में n-1। 6 से भाग कर दो, 6 तिया 18, 1 बचा 18, 6 तिया 18 यानी 33 बराबर n-1 हो गया। ये माइनस का एक इधर ला है, प्लस का हो गया, उधर बचा n यानी 33 हो गए 34 यानी n बराबर आ गया हमारा 34। n बराबर कितना आ गया 34। कितने पद हैं 34। इसका अब आ जाओ 6 नंबर पे। सब में क्या लगाया गया है, ठीक है, जो भी ना लगे बता देना। 6 में पूछा कि क्या एक पद 150 है, क्यों? अब क्यों नहीं है? अगर n का मान आ रहा एग्जैक्ट पूरा पूरा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं। 11 दिया, 8 दिया, 5 दिया, 2, 5 और 2 डैश का एक पद -150 है, -150 है, क्यों? देखते हैं। समीकरण दी है 11, 8, 5, 2 डैश का 150 कहीं आएगा? पूछना ऐसे समीकरण बढ़ाते जाए, कहीं पे 150 आएगा। n का मान अगर एग्जैक्ट निकल आया तो होगा, नहीं तो नहीं। प्रथम पद 11, d की जगह निकाल लो, 8 इधर लिख दे और 11 इधर, d बराबर आ गया 8 से 11 गया -3। अंतिम पद पता है हमें, an बराबर दिया -150। an का फार्मूला a + n - 1 × d रहा 150। an दिया था, यहीं पे फार्मूला लगा दो। a की जगह 11, n-1, d की जगह है -3, ये रहा 150। n-1 ये है -15 -150 प्लस के 11 गए उधर, n-1 150 और 11 कितने हो गए -161। 150 दोनों माइनस के हैं, -150 और -11, ठीक है। ये हो गए 1 और 161। n-1 यही रहा, ये 161 वहीं रहे, ये गुणा वाले गए हैं बटे में। 3 से कटेगा ये क्या, 3 5 15 11, 3 से 11 कटता ही नहीं, पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा। यानी n-1 161 बटे 3, ये पूरा पूरा जब कट नहीं रहा तो ये कोई पद 150 नहीं, यानी 150 कहीं पर भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां, एपी का 31वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद क्या लिखेंगे, 11वां पद। 11वां पद है 38, ठीक, 11वां पद है 38। 16वां पद है 73, तो 16वां पद है 73, ठीक। 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद है 38, 16वां पद है 73, 73। 31वां निकालना है। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। हमें चाहिए 11वां, तो n की जगह क्या लिख दो, 11 लिखो, तो a + n की जगह 11 - 1 × d, यानी a + 11 से क्या 10d। 11वें पद को क्या लिख सकते हैं, a + 10d बराबर 38। ये समीकरण 1। यहाँ 16वां पद निकाल लो, n की जगह क्या रख दो
16 यहाँ रखे देखो a n की जगह 16 a प्लस 16 माइनस 1d a 16 से 1 क्या 15d यानी 16वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण हो गए दो। विलोपन प्रतिस्थापन जैसे मर्जी वैसे लगा लो। a प्लस 10d बराबर दिया 38 पहली, a प्लस 15d बराबर दिया है 73। ये हो गई दूसरी। विलोपन से लगा ले, यहां भी अकेला ये, यहां भी अकेला है। क्या करते हो घटाने पर घटाओगे तो नीचे वाले निशान बना दो। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए कट गए। 10d प्लस के 15d हो गए माइनस, 38 प्लस के हैं 73 हो गए माइनस। घटाओ 10d प्लस के 15d माइनस यानी माइनस के 5d, 38 प्लस के 73 माइनस, माइनस के बचेंगे 73 से घटाए थे 38, 13 से 8 गए 5, 6 से 3 गए 3, कितने बचे 35, माइनस माइनस कट, d बराबर 35 बटे 5, d बराबर हो गया 5 सत्ते 35। निकल गया, d निकल गया, d आ गया 7। d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 दी है a प्लस 10d बराबर 38। a 10 d की जगह 7, d की जगह कितना है 7, 38। a प्लस 10 सत्ते 70, ये रहे 38। a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। काहे के ज्यादा है माइनस के, 70 से जरा 38 घटाओ, 38, 10 से 8 के 2 32 बचे, माइनस के 32। काहे के 32 है माइनस के। कौन सा पद चाहिए इसका 31वां पद चाहिए, 31वां पद। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह 31 रखा, n की जगह 31, तो ये 31, a की जगह हमारा आया है माइनस के 32 प्लस n की जगह 31 माइनस 1 और d की जगह है 7 माइनस के 32। 32 31 से क्या 30 और ये रहे 7 माइनस के 32, 7 21, 210। 210 से जरा 32 घटा के, माइनस के सॉरी प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचे 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 से 3 गया 7, 178। कितना आंसर आया 178। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद हैं, टोटल पद हैं 50, यानी पदों की संख्या n बराबर है 50। 50 पद है जिसका तीसरा पद 12। तीसरा पद को क्या लिखोगे a3। तीसरा पद कितना दिया, तीसरा पद है 12 है, तो तीसरे पद को कैसे निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 3 रखा जरा, तो यहाँ हो जाएगा a3 तीसरा पद, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a 3 से क्या 2d, यानी a प्लस 2d बराबर है 12। समीकरण हो गए 1। ठीक है, तीसरा पद 12 है। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को क्या कहते हैं an। an कितना है 106।
अंतिम पद 106 है, ठीक है। अंतिम पद an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 अंतिम पद। अब ये हमें पहले बता दिया था टोटल 50 पद है। अंतिम पद का है 50वें पद होगा 106। अंतिम पद कहते हो या टोटल उसने पहले बता दिया 50 पद है, तो n की जगह कितना लिख दो 50। 50 माइनस 1 डी बराबर 106। a प्लस 50 से क्या 49 डी, 50 से क्या 49 डी बराबर 106। ये समीकरण हो गए। सॉल्व कर ले विलोपन से। a प्लस 2 डी बराबर 12 और a प्लस 49 डी बराबर 106। घटा दे, घटाने पर ये माइनस माइनस ये प्लस है तो माइनस 2d माइनस 49d बराबर 12 माइनस 106। 12 माइनस 106 2d प्लस के 49d माइनस यानी माइनस के बचे 47d। माइनस के जाता है 47d। 106 से 12 घटाओ माइनस के ज्यादा है। 106 से 12 6 से 2 गए 4 यहाँ बसीले 10 से 1 9 94 माइनस माइनस कट डी बराबर हो गया 94 बटे 47। 47 दूना 94 यानी डी बराबर 2 आ गया। डी 2 आ गया, ए निकाल लो समीकरण 1 से। एक है हमारी a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d की जगह 2 ये रहे 12, 2 दूनी 4 12। a बराबर 12 माइनस 4, 12 से 4 गए 8। ये भी पता चल गया। पूछा गया 29वां पद, कौन सा पद पूछा 29। तब a n बराबर पता ही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछा 29 नंबर का कितना होगा। n की जगह कितना रख दे 29, a की जगह हमारा है 8, n की जगह पता चल गया 29वां पूछा है और d की जगह निकला है 2। 8 ये रहे 29 से क्या 28 और ये रहे 2। 28 दूना 56, 8 से 14 64 यानी 29वां पद कितना आएगा 64। एक और लगाते हैं, ठीक है एक और लगाओ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। 9 नंबर, यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद 4 वाट दिए, तीसरा पद दिया और 9वां पद दिया। 9 नंबर पे तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 वाट, ये 4 है ये माइनस का 8 है। यदि किसी एपी के तीसरे A3 हो गया और 9वें A9 पद दिए 4 और माइनस 8, इसका कौन सा पद शून्य होगा बाद की बात, पहले यहां से निकालो। अभी निकाला है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह तीसरा निकालो, पद कितना आएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 2d लिख दो। ये हो गया a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1। नवा पद निकालो, यानी की जगह 9 रख दो। a 9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 8d। a प्लस 8d बराबर होगा माइनस का 8। ये हो गई दूसरी समीकरण। सॉल्व कर ले। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। विलोपन से लगा दो आसानी से। यहां भी अकेला है, यहां घटा दो, घटाने पर ये माइनस माइनस ये माइनस है तो प्लस, निशान बदल जाएंगे नीचे वाली।
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इधर प्लस का 4 प्लस के 8 हो गए, प्लस का ए माइनस का 2d प्लस के और 8d है माइनस के, ठीक। 2d प्लस के 8d माइनस के, 2d से 8d के माइनस का 6d, 8 और 4 12, d बराबर 12 गुणा वाले 6 बटे में माइनस उधर दे दो, 6 दूनी 12, d पता चल गया। a निकाल लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक है हमारी a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d की जगह माइनस 2, ये रहे 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस के 4 इधर गए हो गए प्लस, 4 और 4 8, a पता चल गया। क्या पता चल गया हमें? a। अब ये रप्पे करके देख लियो, ये रब वाला हिस्सा रहता है, क्या है ये, रप्पे करके निकाल के देखते हो। अब हमें पूछा इसी में कौन सा पद शून्य होगा, पता नहीं कौन सा शून्य होगा, तो कुछ ना पता क्या हो, nवा पद है शून्य, माना nवा पद क्या है, nवा पद क्या है शून्य। कौन सा पद, कितने नंबर पे ऐसे चलते चले जाएंगे कि शून्य आ जाएगा, 5वां पद आएगा, 6ठा पद, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कुछ भी नहीं पता, यानी पद पूछे हैं, पदों की संख्या ये बता दिया, शून्य आएगा कहीं पे भी। तो कहाँ आएगा हमें क्या पता, हम लोग सीधे क्या मानते हैं, माना nवा पद शून्य आ रहा कहीं पे भी, nवा पद शून्य। nवा पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। a की जगह आप n निकालना, कहाँ पे शून्य आएगा, और d की जगह है माइनस के 2, n माइनस 1 यहाँ माइनस 2 प्लस के 8 उतर गए माइनस, n माइनस 1 बराबर माइनस 8, और ये गुणा वाले कहाँ जाते हैं, बटे में माइनस के साथ, 2 चक्कू 8, n माइनस 1 और 4 माइनस का 1 उधर गया प्लस, n बराबर हो गया 4। अब 5वां पद आएगा शून्य, यानी 5वें पद को क्या कहेंगे, शून्य आएगा, ठीक है। यहां तक हो गए आपके 9 नंबर हो गए। अभी कितने हैं, अभी थोड़े बच रहे हैं इसमें, अब बचे हुए आपके नेक्स्ट वीडियो में लगेंगे। ये आपके यहां तक हो गए, एक एक सवाल लगा देंगे, एक तो बीच में छोड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लगा के भी तो देखोगे, तो नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, 1 या 2 सवाल छोड़ा करेंगे, वो लगा के देखना। तो जहां पे ना लगे तुरंत हमें सवाल नंबर भेज देना, हम लगा के बता देंगे, फिर से वीडियो में डाल देंगे, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, इसके एग्जाम्पल भी लगा लगा के देखा करो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।